दोपहर के वक्त ढाबे पर अचानक चंपकलाल का छोटा भाई विनोद अपनी पत्नी सीमा के साथ ढाबे पर आया। चंपकलाल अपने भाई और भाभी को देखकर फूला न समाया। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। विनोद और सीमा, तुम दोनों यहाँ कैसे? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम कभी मेरे ढाबे पर आओगे। बड़ा अच्छा लगा तुमको देखकर। भाई, हम तो बस तेरे मशहूर छोले भटूरे खाने आए हैं। गांव भर में इनके बड़े चर्चे सुने हैं, सोचा चलो आज चख ही लेते हैं। अरे भाभी, ये तो बिल्कुल गलत बात है। आप तो अपनी खूबसूरती और हंसी से ही मेरे ढाबे की रौनक बढ़ा देती हैं। और ये विनोद कह रहे हैं कि सिर्फ छोले भटूरे खाने आए हैं। अरे भाभी जी, आप आई तो ढाबा अपने आप चमक उठता है। छोले भटूरे तो बस बहाना है। अरे जेठ जी, अब रहने भी दीजिए। मैं तो इतनी थक गई हूँ। जल्दी से आपके छोले भटूरे मिल जाएं तो घर जाकर चैन से आराम कर लो। क्या कहा? भाभी, ये तो आपसे छोटी है। आप बिना भैया आप नहीं बदल सकते। बचपन से ही छिछोरे थे और अब भी वैसे ही। तीनों जोर से हंस पड़े। ढाबे का माहौल कुछ देर के लिए पारिवारिक और हल्का फुल्का हो गया। चंपकलाल ने तुरंत कालू को आवाज लगाई। ओ कालू, जरा फटाफट गर्मा गर्म छोले भटूरे बना कर ले आ। हमारे मेहमानों को खिलाओ और ध्यान रहे प्लेट सजा कर देना। आज मेरे घर वालों को मेरे ढाबे का असली स्वाद चखाना है। कालू ने जैसे तैसे छोले भटूरे विनोद और सीमा के सामने परोस दिए। दोनों ने बड़ी उम्मीद से पहला निवाला लिया, लेकिन भाई ये क्या है? ये छोले भटूरे हैं या कोई मजाक? छोले का तो नाम निशान तक नहीं है। ऊपर से इतना कड़वा तेल डाला हुआ है कि गले से नीचे नहीं उतर रहा। चंपकलाल ने घबराकर तुरंत कालू की तरफ देखा। कालू सहमा हुआ खड़ा था। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। मालिक, मैंने तो वैसा ही बनाया है जैसा यहाँ बनता आया है। मैं तो नया हूँ। नहीं जेठ जी, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैंने तो सोचा था कि आपके छोले भटूरे सबसे अच्छे होते, लेकिन आज खाकर लगता है कि आपसे बेकार छोले भटूरे कोई नहीं बना सकता। चंपकलाल एकदम हक्का बक्का रह गया। उसके हाथ कांपने लगे, चेहरे से सारा घमंड उतर गया। ढाबे में पहली बार उसने महसूस किया कि किशन के जाने से उसने कितना बड़ा नुकसान उठाया है। वो अंदर ही अंदर सोच रहा था, अगर यही हाल रहा तो कुछ ही दिनों में इस ढाबे पर ताला लग जाएगा। रात हो चुकी थी, ढाबे का काम खत्म हो चुका था, लेकिन चंपकलाल के मन को चैन नहीं मिल रहा था। उसके चेहरे पर दिन की बेइज्जती साफ झलक रही थी। उसकी पत्नी शांति उसके पास आई, जो उसे इस हाल में देखकर चिंतित थी। क्या हुआ? आज तो आपकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। ढाबा बंद कर दिया है, अब तो आराम कर लो। आराम? आराम कैसा? आज मेरे ढाबे की कितनी बेइज्जती हुई है, ये तुम्हें पता है? विनोद और सीमा के सामने मेरा सिर शर्म से झुक गया। सब उस किशन की वजह से हुआ है। जब तक वो था, मेरा खाना सबसे स्वादिष्ट था। अब तो कोई ग्राहक भी मेरे खाने को हाथ नहीं लगा रहा। तो आप क्या करोगे? क्या तुम हार मान लोगे? हार? चंपकलाल कभी हार नहीं मानता।